अरे तिवारी जी, वो आपको गलत फहमी हो गई है। विभू तो उसका भैया है। भैया नहीं, सैया है। तिवारी जी, विभू मेरे सामने उससे फोन पर बात करता है और कहता है दीदी दीदी। आपके सामने कहते हैं दीदी दीदी और आपके पीछे कहते हैं बीवी बीवी। तिवारी जी, आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप बताइए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि मेरी और विभू की डिवोर्स हो जाए? हाँ। व्हाट? नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे भाभी जी? अरे तो आप मुझे विभू के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? आपका किसी डिवोर्स लॉयर के साथ कोई कमीशन सेट है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी? अरे आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं तिवारी जी? क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं। मुझे तो लगता है कि आप मेरे शुभ चिंतक नहीं, अशुभ चिंतक हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आपको और कुछ सुनाना है तिवारी जी? अभी के लिए तो बस इतना ही काफी है। Then thank you very much तिवारी जी, क्योंकि मुझे अपने विभू पर पूरा भरोसा है। ये भाभी जी तो भभूति जी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हैं। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। अगली बार हम ठोस सबूत के साथ आएंगे भाभी जी के पास। हेलो तिवारी जी, मैं आपकी नई पड़ोसन पम्मी बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ 1 मिनट का जरूरी काम है। आप मेरे घर आएंगे क्या? दरोगा जी, मैडम को कोई चीज की जरूरत तो ना है? अगर मैडम को चाय पीनी हो ना तो हम बिल्ली का दूध भी निकाल लाए। ससुरे फालतू खोरो, तुम लोगों के पास कोई काम धंधो नहीं है का? बस मुंह उठा के चले जाते हो मैडम की सेवा करने। ये बात तुमने सही कही दरोगा जी, हमें दूसरों काम ना है। आपको बहुत काम है ना, इसलिए मैडम के पास बैठे रहते कुंडली मारकर, उनके बॉडीगार्ड बनकर। अच्छा अच्छा तेरी अच्छा। अरे भांजी की मामा चुपचाप बता रहे हैं, चुपचाप इधर से चले जाओ, वरना आचार संहिता लांघने के जुर्म में हवालात में डाल देंगे। कमाल कर रहे हैं आप। ना पे कौन सी आचार संहिता लगी है? ससुर के नाती हमें कानून सिखाए होते हैं। अरे सिखाना चाह रहे हैं तो सीख लीजिए ना दरोगा जी। वैसे भी लौंडों का कानून से इतना वास्ता तो पड़ ही चुका है कि आपसे ज्यादा कानून जानते होंगे। तिवारी जी अंदर आइए ना। पता है मैंने बनाया है अचार, जरा उसे चाट कर बताए ना मैंने कैसा बनाया है। यही 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 ले आइए, यही ले आइए। अंदर आइए ना। चलिए ना तिवारी जी, अरे आइए ना तिवारी जी। घुस जाए तुम। दरोगा जी, आप हमें आचार संहिता सिखाते रहो और अंदर विभूति भैया तिवारी भैया है ना, सारा अचार चाट लेंगे। बैठिए। तो मम्मी जी लाइए अचार। अचार नहीं तिवारी जी, विचार। विचार? हाँ तिवारी जी, दरअसल मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार? यही तिवारी जी कि मुझे प्यार हो गया है। किससे? तुम। तिवारी जी, तुम्हारे पड़ोसी विभूति नारायण से। अरे कौन है बे? चिचोरों, तुमने ये क्या ताक झाक लगा रखी है अंदर? हाँ? अरे विभूति भैया, वो अंदर तिवारी भैया है ना, हाँ। अचार चाट रहे। एक काम करो, आप भी जाके चाट लो। तमीज, कराट, 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 हरेस, हरेस। घटिया इंसान।
शरीफ आदमी से कैसे बात करते हैं, तमीज नहीं इन लोगों को। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आखिर आपने हमारा ख्वाब पूरा कर ही दिया है। जी, इसी बात पे मुझे गले लगा लीजिए ना तिवारी जी। अरे इस बात पर तो हम दुश्मन को भी गले लगा लें, आप तो फिर हमारी बहना है। भैया, बहना, बहना, भैया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहना? अरे क्या हुआ? पम्मी, पम्मी जी क्या हुआ? पम्मी जी, भला है बुरा है जैसा भी है, हमरा पति हमरा देवता है, हमरा पति हमरा देवता। भाभी जी अफसोस कि आपका पति देवता नहीं, एक नंबर का घटिया इंसान है। अभरपति जी कहाँ बोल रहे हैं आप? भाभी जी मैं ठीक कह रहा हूं, बल्कि देवी तो आप है जो इतने घटिया आदमी को देवता समझती। आपको पता है वो आदमी राक्षस है, दानव, मॉन्स्टर है, पोल्टरगीस्ट है, एंड अबव ऑल एक बहुत ही अय्याश तबीयत का आदमी। भरभूति जी, आप लड्डू के भैया के बारे में ऐसा ना ही बोलिए, हम हंग्री हो जाएंगे। भाभी जी इज एंग्री। सही पकड़े हैं। काहे ऐसा बोल रहे हैं लड्डू के भैया के बारे में आप? भाभी जी मैं नहीं, लड्डू के भैया के चीप फुटवेयर बोल रहे हैं। हटिया, ये तो लड्डू के भैया की चप्पलें हैं। That's right. अब कहाँ मिला आपको? मंदिर से? भाभी जी मंदिर से नहीं, ये मुझे मिली है पम्मी लियोनी के घर के बाहर से। लड्डू के भैया वहाँ क्या कर रहे थे? भाभी जी झांक कर देखा नहीं, लेकिन जिस तरह की आवाजें आ रही थी अंदर से, उसे महसूस हुआ कि अंदर माहौल गर्म है और काफी एक्टिविटीज चल रही हैं, फिजिकल एंड मेंटल। अंगूरी, ये आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? उनको छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे वो मंदिर गए थे ना पगली, तो जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो कमबख्त किसी चप्पल चोर ने हमारी चप्पलें चोरा ली। कहीं वो चप्पलें ये तो नहीं? अरे यही तो है। That's right. अच्छा, तो बेरोजगारी से इतना परेशान हो गए कि मंदिर से चप्पलें चुराना शुरू कर दिया आपने? ज्यादा बकवास मत कीजिए, ये चप्पल मैं उठा के लाया हूं पम्मी लियोनी के घर के बाहर से। जी झूठ बोल रहे हैं आप। हम क्यों जाएंगे पम्मी का घर? एंजॉय करने। तू बकवास बंद करो पगली। भरभूति जी बता रहे थे, आप अंदर थे तो अंदर से आवाजें आ रही थी। चुप रहो। हम तुम्हारा क्या कर दे? अगर हमें भाभी जी के इनविजिबल सिंदूर का ख्याल ना होता तो हम जान ले लेते तुम्हारी। मेरा खून करके आप जेल चले जाते तो फिर आपकी जान का क्या होता? वो पम्मी लियोनी का? अरे चुप रहिए आप। खुद तो पम्मी के साथ जुगाड़ फिट करने के चक्कर में और घटिया इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। अब्र को बचाने के लिए आप मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अरे आप तो खुद एक कीचड़ में सने हुए हैं। आपका चक्कर चल रहा है पम्मी के साथ। चक्कर आपका चल रहा है उसके साथ। आपका चल रहा है? चक्कर आपका चल रहा है उसके साथ। आपका? एक मिनट, अगर मैसेज। I also have a message. जल्दी मेरे घर पे आइए, अर्जेंट है। पम्मी। जल्दी मेरे घर आइए, अर्जेंट है। पम्मी। अभी जी, एक्सक्यूज मी। अंगूरी, एक्सक्यूज मी।
गंवार कहीं के। हाय गाइस। हाय। क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ? मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हैं आप? मैं तुम दोनों को एक फिल्म दिखाना चाहती हूँ, अ रोमांटिक फिल्म। रोमांटिक फिल्म? तो आप इनको दिखाइए ना, तिवारी जी को। आप तो जानती है हमारा रिश्ता जो है वो अलग है ना? नहीं नहीं, भभूति जी को दिखाइए ना। आप तो जानते हैं हमारा रिश्ता कुछ अलग है, यू नो। एक्चुअली मैं ये फिल्म तुम दोनों को ही दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों से ही अलग है मेरा रिश्ता। तो चलो शुरू करते हैं। अ लव स्टोरी 2015। जस्ट हैव अ लुक। क्या है ये हमारे तुम्हारे प्यार के वो खूबसूरत पल है विभू, जो मैंने कैमरे में कैद कर लिए हैं। Utter nonsense! This is ridiculous! ये तो हम भाई बहन के गाने पे डांस कर रहे थे। No! क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाई बहन के गाने पर ऐसे डांस होते हैं क्या? तिवारी जी, I swear to God, मैं सच बोल रहा हूँ। हम लोग वो गाने पर डांस कर रहे थे। कौन सा था वो? हाँ, फूलों का तारों का सबका कहना, उस गाने पे डांस कर रहे थे। लेकिन क्या बना दिया इसका? ये तुम क्या बोल रहे हो विभू डार्लिंग? तो डार्लिंग, देखिए मैं आपका भैया हूँ। भैया नहीं, सैया हो। देखिए दीदी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। प्लीज डोंट डू दिस टू मी। ऐसा मत करिए मेरे को प्लीज। अरे काहे के शरीफ आदमी है? आपकी शराफत साफ नजर आ रही है। बेचारी इतनी भोली भाली पढ़ी लिखी भाभी जी के साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने। हम अभी जाके भाभी जी को बता के आते हैं कि उनके पीठ पीछे आप इस महिला के साथ क्या गुलछर्रे उड़ा रहे थे। हम जाके रुकिए तिवारी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे पास एक और फिल्म है, जरा वो भी तो देखते जाइए ना। वो फिल्म रहने दीजिए। हम जानते हैं कि उस फिल्म में भभूति जी ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर ली होंगी। और जरा देखिए तो सही। दिस इज फॉर यू तिवारी जी। चलिए दिखाइए। दिस इज फॉर यू। तिवारी जी बस्टर्ड! देखिए ये तो गलत बात है। उस समय आपको चक्कर आ गया था और आप हमारी बाहों में झूल गई थी। आप तो हमारी बहन जैसी हैं। क्या बकवास कर रहा है तिवारी जी? आज आपकी सच्चाई सामने आ गई कि आप किस किस्म के छिछोरे आदमी। एक सीधी सादी गांव वाली खूबसूरत अपनी वाइफ को छोड़ के आप मिनी स्कर्ट वाली के चक्कर में पड़ गए। यू वांट टू हैव अ फ्लिंग विद हर। थू है आप पर। थू आप पर है। अपने आप को बड़े दूध के धुले समझते हैं। आप भी तो इतनी पढ़ी लिखी इतनी मासूम भाभी जी को छोड़कर इस महिला के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अरे लानत है आप पे। लानत तुम दोनों पर है। तुम दोनों की इतनी खूबसूरत, इतनी शरीफ बीवियां हैं, फिर भी तुम दोनों मेरे साथ इश्क लड़ा रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे। कम ऑन यार, यू नो इट। ये गलत कह रही हैं आप। मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था आपके साथ। आई एम सॉरी। ये झूठ है, ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है, ये मैं जानती हूँ, तुम जानते हो और तुम जानते हो। लेकिन अगर मैं ये वीडियोस तुम्हारी बीवियों को दिखाऊंगी तो क्या वो इस बात पे यकीन कर पाएंगी? बल्कि अगर मैं उन्हें ये बताऊंगी कि ये वीडियोस झूठे हैं तो फिर भी वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाएंगी। ये वीडियोस आप हमारी बीवियों को दिखाएंगे? ये क्या कर क्या रही हैं आप? ये क्यों ऐसे खेल खेल रही हैं आप हमारे साथ? बताइए। डोंट डू दिस।
तो आप दोनों खेल रहे थे एक दूसरे को फंसाने के लिए। लेकिन खुद ही फंस गए मेरे जाल में। तिवारी जी, यू टू भभूति जी। देखो मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम पास हो चुका है। अब अगर तुम दोनों ने मुझे 10-10 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं ये वीडियोस तुम्हारी बीवियों के सामने प्रसारित करवा दूंगी। 10 लाख? दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दे दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दे दीदी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ दीदी, आपके हाथ जोड़ता हूँ दीदी, प्लीज दीदी। मैं बहुत गरीब आदमी, कहाँ से लाऊंगा 10 लाख? मेरे पास तो 10 रुपए नहीं दीदी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दे दीदी, दीदी प्लीज। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है दीदी। गरीब कहाँ से हो गया आप? आपको तो बाकड़ा है ना कच्चे बनियान का, दाल मंडी में। आपको पता है एक कच्चे पे कितना मुनाफा होता है? कितना होता है बताइए? कितना होता है? सिर्फ 50 पैसे। देखो तुम दोनों डाका डालो या चोरी करो, मुझे 8 घंटे के अंदर रुपए चाहिए। नहीं तो मैं लव स्टोरी पार्ट 1 और लव स्टोरी पार्ट 2 का प्रसारण तुम्हारी बीवियों के सामने करवा दूंगी। राइट विभू एंड तिवारी? तिवारी जी, अगर हमारी बीवियों ने वीडियोस देख लिए तो आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बीवी मुझे घर से लात मार के बाहर निकाल देगी, मुझे तलाक दे देगी। तिवारी जी, आप प्लीज मेरी गृहस्थी को टूटने से बचा लीजिए, बिखरने से बचा लीजिए, प्लीज तिवारी जी प्लीज। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपका घर टूटने नहीं देंगे। और अगर मान लो ऐसा कुछ हो भी गया तो भाभी जी को हम संभाल लेंगे। क्या मतलब है आपका? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब अंगूरी और मैं मिलकर भाभी जी का ख्याल रखेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा तलाक हो जाए? है? आपकी इस चुप्पी को मैं हाँ समझूं? हाँ, मैं हाँ समझ रहा हूं। अरे यार हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहेंगे। तो प्लीज आप अपने साथ मेरे भी 10 लाख दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन प्लीज। आपका दिमाग फिर गया है क्या? कहां से चुकाएंगे आप 10 लाख रुपए? और वैसे भी हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। हमने हाल ही में भिंडू मुरैना में बहुत महंगी जमीन खरीद ली, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो जमीन भेज दीजिए ना, बेच दीजिए जमीन। आपके चक्कर में हम जमीन बेच दें? हैं? क्यों बेच दें? आप हमारे हैं कौन? हम आपके पड़ोसी हैं तिवारी जी। ऐसे पड़ोसी होने से अच्छा है बेपड़ोसी हो जाए। समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तिवारी जी एक आइडिया है, अगर हमें इस मुसीबत से कोई निकाल सकता है तो वह है हप्पू सिंह। उसको 20 लाख देने के बजाय हप्पू सिंह को हम देते हैं 15-20 हजार रुपए, वो सारा मामला रफा दफा कर देगा। कैसा आइडिया? वाह, पहली बार आपने हमारे जैसे बिजनेसमैन जैसी बात की है। थैंक यू वेरी मच तिवारी जी। अरे दादा, अरे ठहर जा ठहर जा। अरे हप्पू सिंह जी, अभी आप ही का जिक्र छेड़ के बैठे थे हम लोग। हप्पू सिंह जी, आप हमारी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आए हैं। आप हमारी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आए हैं। हप्पू सिंह जी, आप हमारी डूबती हुई जिंदगी को तिनके का सहारा दे सकते हैं। अरे ठीक है यार, दे देंगे। हम जो कह रहे भैया तिवारी, तुम चलो देखो मोहल्ले में क्या हो रहा, क्या घटनाएं घट रही हैं, चलो बताओ। देखो हम जो कह रहे भैया तिवारी, हमें 10 लाख रुपया की सख्त जरूरत पड़ गई है। 10 लाख रुपए की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? अरे क्या बताएं भैया विभूति, अरे बस पम्मी मैडम ने एक बार हमें घर में बुला लो, और ससुर जैसे ही घर में घुसे अचानक चिल्लाने लगी, हाय दैया दरोगा जी, सर दर्द हो रहा हो। हमें बिटिया पे तरस आओ, हमने कहा बिटिया चलो तरस दबा दे। ससुर जैसे ही हमने सर दबाओ, बाने वीडियो को बटन दबाओ, सारा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो। अब ब्लैकमेल करके हमें चिरान फैला रही है कि
कह रही है दरोगा जी 10 लाख रुपया निकालो, नहीं तो जो वीडियो हम तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी को दिखा देंगे। जिसके कंधे पर बैठकर दरिया पार करने की सोच रहे थे, उसके तो खुद के घुटने टूटे हुए हैं।